बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, सुप्रभात एंड सुबह खैर। मैं मोहसिन अली और ये रिजवान हैदर आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप लोग जहाँ पे भी होंगे ठीक ठाक होंगे, मिजाज आपके अच्छे होंगे। एक और खूबसूरत सुबह, और इस सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और मौसम भाई मेरे साथ मौजूद हैं, और जैसे आपको मालूम है पहले कुछ ख़बरों पे हम बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर आपके जो मैसेजेस हैं और जो क्वेश्चंस हैं तो उस पर तो हम बात करते ही करते हैं। तो ये सारा फॉर्मेट है और ये सारा सिलसिला है। मौसम भाई बड़ी पिंक पिंक शर्ट पहन के आए हैं, कोई इरादे तो आज कहीं जाना तो नहीं है आपने किसी से अरे मिलने? यार, हमने कहाँ जाना मेरा भाई, गुजर गई उम्र, अब तो आगे जाने की तैयारियां। नहीं नहीं, ऐसा इतनी जल्दी कहाँ भाई, अभी तो 50 हुई है, अच्छा सेंचुरी यार, करनी कल है। वो उसको नोटिस भेजना है हमने, वो नेवला पीछे जो घूम रहा था, उसको और कोई काम नहीं है। बड़ा नोट किया यार हमारे लोगों ने यार। हाँ नहीं नहीं, ये फिर असल में जायरा ओपन पार्क जगह है है ना, तो आते हैं ये चीजें। तो फ्रीडम फ्रीडम हर फ्रीडम किसी जानवरों के लिए भी फ्रीडम है भाई। बस जी। ये है कि घूमते घूमते इधर ना आ जाए, बस ये खतरा है, बाकी तो सब ठीक ठाक ही है। तो मौसम भी टेस्ट के हवाले से बताइए कुछ इनको। अच्छी खबरें हैं, मैं अच्छी जरा खबरें थोड़ा हैं। सा इसको ठीक कर लूं। अच्छी खबरें हैं। पहले तो ये है कि जो यहाँ प्लेयर रह गए थे, शादाब और हफीज़ और वहाब, वहाब नहीं, ये जो रह गए थे यहाँ, रिजवान वगैरह, उन सब का जो है वो दूसरी दफ़ा भी नेगेटिव आ गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया है कि जनाब अब हम उनके लिए अरेंजमेंट कर रहे हैं कि वो फ्लाई करें इंग्लैंड के लिए। बाकी वहाँ जैसे आपको पता है कि सारों का जो प्लेयर्स थे हमारे 20 और 11 ऑफिशियल्स थे, वकार यूनस और जो न्यूजीलैंड से वो आए थे, और वहाँ पे जो जफ़र गौर थे, उन सब का भी हो गया था। और कल उन्होंने प्रैक्टिस भी की है पहला। तो बड़ी अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि आहिस्ता आहिस्ता, और वो आप वाली बात ठीक हो गई हाँ जी। कि जो इंग्लैंड के कप्तान है टेस्ट के रूट, हाँ, उनका वो दूसरा गए। बच्चा एक्सपेक्टेड है। तो स्टुअर्ट जो वो जो हैं आपके बेन स्टोक्स जो हैं, ही विल लीड द टीम, इंग्लिश टीम इन द फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। तो चलें, अच्छा है, जो लोग बेन स्टोक्स को देखना चाह रहे थे उन्हें भी मौका मिल जाएगा, हमें भी। वैसे तो एक टेस्ट मैच या एक मैच इज़ नॉट इनफ, हाँ। लेकिन पता चल जाता है आप में पोटेंशियल है या नहीं है, तो ये अच्छी चीज़ें हैं, गुड वन। हाँ नहीं बिल्कुल, जो आपने पहले बात की, और ये बड़ी खुशाइन बात है कि जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, अब उनका जितने भी खिलाड़ी गए थे और ऑफिशियल वगैरह सबका वहाँ पे जाके नेगेटिव टेस्ट आया है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। मतलब और वहाँ ये को का भी नेगेटिव है, जितने हाँ। उनके स्टाफ का 700 के हाँ, करीब हाँ। था इंग्लैंड वालों का। इंग्लैंड वालों का, तो ये बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि अगर वैसे तो बीमारी है, वबा है, मतलब किसी को भी हो सकता है, जाते वक्त भी हो सकता है, लेकिन वो फिर खबरों में आ जाता, ज़रा बदमज़गी हो जाती है कि भाई 2-3 दफ़ा वहाँ से भी करके आए हैं टेस्ट, तो फिर वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ जाके फिर पॉजिटिव आ गया है। तो इसका मतलब है कि कुछ लोग फिर ना चाहते हुए भी, आपको पता है वहाँ का जो मीडिया है वो ज़्यादा इस तरह की खबरें उछालता है, तो ना चाहते हुए भी बदमज़गी हो जाती, फिर वो कहते हैं शायद जानबूझ के इस तरह किया। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जाते ही सारे जो टेस्ट है वो नेगेटिव हुए हैं, और अभी भी वो कल तो बल्कि प्रैक्टिस जो किया है, सेशन उन्होंने किया है, तो बड़ा जो सोशल डिस्टेंसिंग है सारा मेंटेन किया हुआ है। और जितने भी कायदो ज़वाबत हैं, मतलब इसकी अगर इंग्लिश में बोला जाए तो SOPs फिर ट्रांसलेशन आपको डिक्शनरी ना ढूंढनी पड़े, तो SOPs जो है उनको मद्देनज़र रखते हुए सारी वो वहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और जैसे बताया मौसम भाई ने कि बाकी जो खिलाड़ी हैं जो यहाँ पाकिस्तान में रह गए थे, उसमें से भी कुछ वो सारे क्लियर हो गए। हाँ, एज अर्ली एज पॉसिबल दे विल आल्सो फ्लाई टू इंग्लैंड। तो वैसे तो वो PIA पे पाबंदी लगा दी मतलब, मौसम भाई ने। रोहिल नज़ीर जो है हाँ उसका जो है, नहीं देखे PIA पे पाबंदी क्या, ये होता है ना कि आप लोग जब गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, हाँ जी, है ना, ये तो हुकूमतों का, अब मैं इस पे क्या जिक्र करूं, मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं हूँ, स्पोर्ट्समैन हूँ, तो स्पोर्ट्स तक ही रहूँगा। अब देखें, रोहिल नज़ीर के चांसेस और स्लिम हो गए। हाँ। कराची वालों के साथ हमारी हमदर्दियाँ हैं अब। हाँ। वो तो शोर शाट और बिठा चुके थे, फर्स्ट टेस्ट मैच खेल चुका है सरफराज अहमद जो था, अब मैं तो उनके लिए थोड़ी सी मेरा ख्याल है मसाइल पैदा होंगे। नहीं, हम तो पहले ही कह रहे थे, 1.25 महीना पड़ा है भाई, ये ज़्यादा खुशी मनाने का इतना टाइम नहीं है अभी। 1.25 महीने में ये तो 10 दिन में बंदा कहते ठीक हो ना, जाएगा। दुश्मन मरे तो खुशी न करिए, सजना भी मर जाना है। यानी कि अगर कोई आपका, जिनसे आपके नहीं मामलात हैं या आपके अच्छे ताल्लुकात नहीं है, वो मर जाए तो खुश नहीं होना चाहिए। हाँ। एक दिन आपके अपनों ने भी मर जाना होता है।
बिल्कुल सही बात जी। है। तो ये बहरहाल अच्छी बात है कि सारे नेगेटिव आए और वहाँ पे प्रैक्टिस का सिलसिला चल रहा है। और बाकी जैसे बेन स्टोक का बताया मोहसिन भाई ने, अब वो पहला जो टेस्ट मैच है उसमें कप्तानी करेंगे और कह रहे हैं कि बड़े ऑनर की बात है और होनी भी चाहिए किसी भी टेस्ट प्लेइंग नेशन के जो कप्तान बनना, इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम का कप्तान बनना, तो ये तो बड़ी कमाल की बात है, बड़े ऑनर की बात है। और जिस तरह की उनका एक स्टाइल है, एक नेचर है, एग्रेसिव किस्म के वो बैट्समैन या बॉलर और फील्डर भी बड़े ही लाजवाब है वो। और जैसे कि मोहसिन भाई या वैसे हम भी या जितने लोग भी कहते हैं कि जडेजा जैसे यूटिलिटी प्लेयर है तीनों डिपार्टमेंट ऑफ द गेम्स में, तो बेन स्टोक्स जो है वो भी किसी से कम नहीं है। बॉलिंग क्या, बैटिंग क्या, फील्डिंग क्या। और अब ये एग्रेसिव जो कप्तान है, अब ये देखें कप्तानी कैसे करता है, ये अब देखना होगा। खिलाड़ी तो नो डाउट उसमें कोई शक नहीं है। और अच्छा मैच होगा। और बाकी फिर इस हवाले से भी थोड़े क्वेश्चंस आए हुए हैं, इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़, उस पर भी हम बात करेंगे। कल वो ब्रॉड के हवाले से आपने कहा था कि वो काउंसलिंग के लिए जाएंगे हाँ किसी जी। साइकाइट्रिस्ट से, तो मैंने उनका मजाक नहीं उड़ाया था। हाँ मैंने ये फरमाया था कि भाई अगर उनका मेंटल लेवल कमज़ोर होता, जब युवराज सिंह ने उन्हें 6 छक्के मारे थे, देखिए हो जाता है, मोरल डाउन हो जाता है, इसमें कोई मतलब लाइट है, मोड में यार कुछ बात कोई बनना ना, लाइट डिसरिस्पेक्ट मोड में थोड़ी भी है बोल कि देता है। मैं खुदा ना खास्ता ब्रॉड देखें उसने जो उसके कारनामे हैं हम्म। इंग्लैंड के लिए, वो किसी से ढके छुपे तो नहीं। मैंने तो उस तनाजर में यानी कि उस कॉन्टेस्ट में कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ती, और ये भी मैंने साथ साथ एक्सप्लेन किया था, ऑब्वियसली एम्प्टी स्टेडियम्स जो होते हाँ जी। हैं उससे फिर प्लेयर्स को मोटिवेशन नहीं मिलती ना, जाहिर बात है प्लेयर भूखा होता है कि उसको बकअप किया जाए। जैसे हम कहते हैं कमेंट्स आते हैं, हम खुश होते हैं, हाँ। आप लोग देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते सही बात हैं, है। हमें खुशी होती है। नो नो, इट वाज सेट इन अ लाइट मोमेंट। और अगर किसी को शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है वो ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी जी काफ़ी लोगों ने मैसेजेस किए हैं और बोला कि इस पे आप बात करें। बात तो वैसे है नहीं, पॉलिटिकल बात है, जो टिकटॉक समेत काफ़ी ज़्यादा ऐप्स पे पाबंदी लगा दी गई है इंडिया में, जो चाइनीज़ ऐप्स हैं। तो उसमें आपको पता ही है कि जो बॉर्डर्स के इश्यूज़ हुए हैं, जो क्लैशेस हुए हैं, तो उसके बाद फिर ये स्टेप लिया इंडियन गवर्नमेंट ने। तो अब इस पे हम क्या बात करें टिकटॉक पे, लेकिन ये है कि वो रविचंद्र अश्विन उन्होंने कोई छेड़छाड़ी की है डेविड वार्नर के साथ, क्योंकि डेविड वार्नर अभी ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन उसका भाई बंदे का गुजरा ही ऐसे है, टिकटॉक पे वीडियो बना के और वो डांस करके, कोलैबोरेशन कभी कुछ करके। तो उन्होंने वो कुछ अपनी ज़ुबान में लिखा हुआ था कि हाँ भाई अब क्या करोगे, क्योंकि ऑब्वियसली उनके बहुत ज़्यादा जो फॉलोअर्स थे तो वो तो इंडिया से बढ़ रहे थे। और अब पता नहीं कितने, मैं एक पढ़ रहा था या सुन रहा था या कोई पता नहीं 36 या 46 लाख उनके इन स्पैन ऑफ लाइक 1 मंथ या 2 महीनों में। 4.6 मिलियन। हाँ जी, 4.6 मिलियन उनके फॉलोअर्स बन गए थे और ही वाज वेरी एक्टिव। उनकी बेटियां क्या, वाइफ क्या, मतलब डेली वीडियोस और एक नहीं कई आ रही थी और काफ़ी लोग अप्रिशिएट और पसंद कर रहे थे, क्योंकि जाहिर है कि माहौल ही ऐसा है कि इसमें जितना कुछ इंटरटेनमेंट को मिल जाए बंदे को, ज़रा चलो दिल खुश हो जाता है, इंटरटेनमेंट के मौके मिल जाते हैं। तो उन्होंने लिखा था जी डेविड वार्नर भाई अब क्या करोगे। तो अब इस पे आई गेस 59 ऐप्स हैं, यूसी ब्राउज़र वगैरह और ये टिकटॉक, ये जो बड़ी ऐप्स हैं उसमें वो भी शामिल हैं। तो ठीक है भाई, फिर जब ऐसे कंट्रीज़ के बीच में पंगे होते हैं तो फिर अपने अपने डिसीजंस भी होते हैं। इस पे इससे ज़्यादा तो समझ नहीं है कि क्या बात करें, लेकिन आपके बेतहाशा मैसेजेस आए थे कि इस पे आप कुछ बोलिए, तो बस कुछ बोल दिया। मौसम भाई ठीक है या कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, हर मुल्क का हक होता है, हम इस पे यही कहेंगे, कंट्री ऑलवेज कम्स फर्स्ट। हाँ जी, बस ठीक है। बाकी ऐप ये सारी जब नॉर्मल होती हैं चीज़ें तो फिर ठीक हो जाएंगी। हाँ वो टिकटॉक की जगह अब वो यूट्यूब पे आ जाए, किसी और फॉर्मेट पे आ जाए, इंस्टाग्राम पे आ जाए, ये तो उसका काम है। ठीक है, अश्विन ने पूछा है तो अच्छा किया वैसे मेरा ख्याल। वैसे यार मैंने डाउनलोड किया था टिकटॉक, 2-3 वीडियोस बनाई थी मैंने अपने मेरे भतीजियाँ उनके साथ। तो ठीक है, ज़रा इट्स फन, लेकिन ये है कि जब आप कभी वैसे देखने लगते हो तो आपका मतलब आधा पौना घंटा तो ऐसे ही निकल जाता है। फिर मैंने तो उसको डिलीट कर दिया मोहसिन भाई, क्योंकि वो 10-15 सेकंड की होती है वीडियो, मतलब आप ऐसे स्क्रॉल ऊपर करते जाओ। फिर मैंने कहा यार ये मैंने सही काम पकड़ लिया है, हर
2-3 दिन के बाद मैं इसको ओपन करता हूँ, आधा घंटा निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। वो बड़े अच्छे जरा गाने शाने हैं अच्छा, वो। हमने तो आपकी तो एज का नहीं है ना, कभी ना फिर। देखे हैं मैंने, ये नहीं है कि देखे नहीं है। नहीं नहीं, यंग लोगों का काम है मौसम भाई। आप तो अभी फिगर छोड़ के आएंगे। अच्छा भाई, जयसूर्या के बर्थडे के हवाले से भी मैसेज थे कि आप उस पर बात करिए, इम्पैक्ट प्लेयर कितने हैं, ये तो मौसम भाई से हम पूछेंगे। लेकिन मैं एक छोटा सा किस्सा आपको सुना दूं कि ये माय फादर वाज इन आर्मी, तो ट्रांसफ़र होती रहती थी, कभी किसी शहर 2-3 साल यहाँ 2-3 साल वहाँ। तो वेस्टेज में जो FG बॉयज़ हाई स्कूल है वहीं पे पढ़ता था मैं मौसम भाई। पता नहीं कोई छठी या ऐसी कोई 5वीं-6ठी क्लास में था, तो हमारे टीचर होते थे मुस्तफ़ा। ये 96-97 की बात है। वो जब किसी को मारना होता था ना, ऐसे बाजू पकड़ के मरोड़ते थे और कमर में ऐसे 2 मुक्के मारते थे और फिर बोलते थे जयसूर्या बनेगा तू, जयसूर्या बनेगा। तो क्रिकेट उनको इतना नहीं पता था, लेकिन ये कि नाम इतना मशहूर था, जिनको क्रिकेट से नहीं भी लगाव था 96 के बाद से इतना जयसूर्या का नाम था। ओपनर जो बने हैं, इतना उन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया है। पहले टिल्ले लग रहे थे 10 ओवर्स में विकटें बचाओ, एंड पे जाके मारो, तो वो तो रेवोल्यूशन लेके आगे उन्होंने बोला भाई ये काम छोड़ो, ये क्या काम है। पहले ही 5-6 ओवर्स में जो है 60-70 बोर्ड में लगे होते थे और यूटिलिटी खिलाड़ी बॉलिंग में और बैटिंग में। तो मौसम भाई क्या एक कमाल का उनका इम्पैक्ट था, और जो ODI गेम है इसमें रेवोल्यूशन वो लेके आए हैं। मज़ीद आप बताइए कि जो वर्ल्ड कप भी वो जीता श्रीलंका, और उससे पहले जो 1-2 साल और बाद में फिर जयसूर्या का क्या इम्पैक्ट था। देखिए, आपने जैसे बताया, पहले तो थोड़ा सा ऊंचा बोलिए, आप टिल्ला बोल रहे हैं। जयसूर्या को पहले तो मुबारकबाद हम देते हैं, दुनिया क्रिकेट को देते हैं, एक बड़ा प्लेयर था, कोई शक नहीं है। जैसे आपने इम्पैक्ट की बात की, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कालुवी धरना, अब उसका नाम यही था भाई, रमेश कालुवी धरना, जिनका विकेटकीपर था, फिर ना कहिएगा। और जयसूर्या, इन्होंने वनडे क्रिकेट की ओपनिंग की डायमेंशंस को चेंज किया। ये बाद में आए, गिलक्रिस्ट वगैरह जो भी बाद में आए, सहवाग और फिर तेंदुलकर, ये लोग, मतलब वो खेल पहले से रहे थे, लेकिन वनडे में जो इन्होंने दिया कालुवी धरना और जयसूर्या ने, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। फिर इसकी बॉलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त होती थी, फील्डर भी ये ठीक था, और जो ये मैसिव हार्ड हिटिंग। और फिर देखें, ये वो प्लेयर था जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना टुल्ले, मतलब ये वो नहीं था कि जिसको कहते हैं बड़ा टेक्निकली साउंड। ड्राविड नहीं था, तेंदुलकर नहीं था, लक्ष्मण नहीं था, या इधर आ जाए जावेद मियांदाद, इंजमामुल हक नहीं था। वर्ल्ड क्रिकेट की तरफ चले जाए, रिकी पॉन्टिंग, स्टीव वॉज नहीं थे, कूच नहीं था, गैटिंग नहीं था। लेकिन इसने भाई, अच्छा इसका भी कोई फुटवर्क इतना अच्छा नहीं था, लेकिन इसने बड़े देखे ट्रिपल सेंचुरी करना, और बड़े लंबे लंबे इसने ओपनिंग स्टैंड दिए हैं, वो मजाक नहीं था। इसके यार जो पॉइंट पे छक्का मारता था रोशन मानामा के साथ इसकी जो है, देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। जयसूर्या ने क्रिकेट का रंग ढंग चेंज कर दिया था, और इसमें कोई शक नहीं है, बड़ा कामयाब था, और बॉल से भी कामयाब था। वो कभी कभी कुट खा जाता था, कभी शाहिद अफरीदी के हत्थे चढ़ जाए या इंडिया के हत्थे चढ़ जाए, वरना ये बहुत बड़ा प्लेयर था, इसमें कोई शक नहीं है कि इसने। और इसके साथ जो ओपनिंग की कालुवी धरना ने, इन्होंने श्रीलंकन क्रिकेट के लिए इनकी बड़ी, अरविंदा डिसल्वा जैसे थे, जैसे राणा टूंगा थे, इनकी बड़ी खिदमात हैं, न सिर्फ श्रीलंका क्रिकेट के लिए, लीग क्रिकेट्स में इन्होंने बड़ा। वो और बात है कि मतलब उस तरह नहीं ये सामने आ सके लीग में, जिस तरह इन्होंने इंटरनेशनल इम्पैक्ट अपना छोड़ा है, बहुत ज़बरदस्त, कोई शक नहीं। बिल्कुल सही बात है। और बच्चों की धुलाई नहीं करते थे, जो भी सामने आए, चाहे वो वसीम हो, वकार हो, मतलब जो चढ़ गया, जिनके बड़े बड़े नाम हैं उनके भी। मुझे याद है कि एक कोई ट्राई नेशन का फाइनल ही हो रहा था पाकिस्तान और श्रीलंका का। पाकिस्तान ने आई गेस कोई 200 के आसपास किया है, तो भाई पहले 8 ओवरों में 90 कर लिया इन्होंने, 80-90 कर लिया श्रीलंका ने। जयसूर्या इनको पड़ गया, छक्के चौके मार के। मज़े की बात है कि उनका आउट होना ही था, तो श्रीलंका 150 पे बुक हो गई। तो कई दफा हुआ है, कई दफा के मशहूर स्पेल आपको याद होंगे। श्रीलंका तो हमारी बनी होती थी ना, उनको तो जब जाते थे हम, जो है ना, यही जीत के वो करीब होते थे, 40-45 रहता है, 6-7 विकेटें रहती हैं, और जनाब छुट्टी, ड्रॉ भी उनके, आपका टाई मैच भी हुआ था। ऐसे ही है। और जैसे मौसम भाई ने बताया कि ये सिलसिला सिर्फ ODIs तक नहीं था, टेस्ट में भी बड़े कामयाब थे जयसूर्या, और 300 करना मतलब
कमाल हो गया। और आई गेस वो इनिंग्स उनकी इंडिया के खिलाफ थी, कुछ पता नहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था 950 या 9.25 एक इनिंग्स में इतने रन बने थे भाई। तो काफ़ी अच्छी उन्होंने वहाँ पे इनिंग्स खेली हैं टेस्ट में भी। और यूटिलिटी खिलाड़ी, कल ही मैं पढ़ रहा था कि कैलिस के अलावा, कैलिस तो खैर उनके 25,000 से ज़्यादा रन्स है और 550 के आसपास विकटें हैं, 470 विकटें इनकी हैं जयसूर्या की, और इसके अलावा 21-22 हज़ार इनके रन्स भी हैं, 21,000 कुछ 100 हैं। तो ये इनके रन्स भी हैं भाई, ये आप इससे अंदाज़ा लगाइए। और बहरहाल एंड पे फिर थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर लिया इन्होंने अपना करियर, जो कि होता है पाकिस्तान और इंडिया या सब कॉन्टिनेंट की टीमों में। गोरों में ऐसा नहीं होता यूजली, दे रिटायर बिफोर देयर टाइम कम्स, या वो अपना वो क्या बोलते हैं जी, टावल दिखा देना, उठा देना। लेकिन ये है कि थोड़ा सा ये 1-2 साल प्रोलॉन्ग कर लिया इन्होंने। तो बहरहाल वेरी वेरी यार इम्पैक्टफुल श्रीलंकन टीम देखें, श्रीलंकन टीम को इन प्लेयरों की जरूरत थी। दिलशान का भी कैरियर प्रोलॉन्ग ही हुआ है, हाँ। संगाकारा ने भी अपना कैरियर, मुरलीधरन ने नहीं प्रोलॉन्ग किया। बात यह है कि आप देखें ना, श्रीलंकन क्रिकेट जो है वो कितना स्ट्रगल कर रही है। उसकी वजह यही है, ये भी बैकअप नहीं बनाते जैसे पाकिस्तान नहीं बनाता। जब तक आप बैकअप नहीं बनाए, देखें जो इंडिया ने 10 साल में काम किया है, हाँ। जो ऑस्ट्रेलिया करता आ रहा था, इंग्लैंड करता, देखें इंग्लैंड को एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी का सिला मिला है, इसी तरह इंडिया को मिल रहा है। और जो लोग बार बार डाउट्स कर रहे हैं, देखें उन्हें जल्दी पता लग जाएगा कि इनका सिस्टम जो है ना, डोमेस्टिक सिस्टम भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है इंडिया का। जी अच्छा मोहसिन भाई, आकाश चोपड़ा कमेंटेटर हैं और फॉर्मर प्लेयर भी हैं। वो पूछ रहे हैं, पूछ क्या रहे हैं बल्कि कह रहे हैं जी, रोहित शर्मा कैन बी परफेक्ट सक्सेसर ऑफ विराट कोहली एज कैप्टन। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि डेब्यू आई गेस शर्मा का पहले हुआ है, वर्ल्ड कप 2007 उन्होंने खेला हुआ था, तो वो जो फिटनेस भी कोहली की उनसे ज़्यादा है और एज में भी आई गेस कोई 1-आधा साल कोई कम ही होंगे जी। तो सक्सेसर वो कैसे होंगे, मुझे तो समझ नहीं आ रही। कोहली तो मेरे ख्याल में उनसे ज़्यादा खेलेंगे और जो है शर्मा वो तो पहले आई गेस रिटायर हो जाएंगे। तो ये क्या, मुझे समझ नहीं आई है बयान क्या है ये। नहीं, ये देखें बात ये है, सक्सेसर का मतलब नहीं है पहले खेले या बाद में खेले। देखिए ये अब कुछ अरसे मतलब से उसकी जगह लेगा ना, डिबेट हीट अप हो गई है, ये तो माने। स्पेशली देखिए, मैंने तो बड़ा कहा, अगर आप पिछले शोज देखें ना कुछ अर्सा पहले, तो मैं ये कहता आया कि एज लॉन्ग एज कोहलीज बैट इज टॉकिंग, nobody is going to talk against him. Okay. But as soon as his bat stop to flow runs, things will start to surface. That what exactly happens. अच्छा, आप बड़ी जल्दी इसको कर रहे हैं राइट ऑफ, बहुत जल्दी। आपको राइट ऑफ नहीं करना चाहिए इतनी जल्दी। मैं यही कहता हूँ, 1-2 सीरीज ठीक है, वर्ल्ड टाइटल नहीं जीता, ठीक है, IPL में नहीं जिताया, मान लेते हैं, एशिया कप भी नहीं अभी तक जिता सके, मान लिया, लेकिन इट डजेंट मीन कि ट्रॉफी कलेक्शन नहीं है तो ही इज़ नॉट अ ग्रेट, ही इज़ अ वेरी ग्रेट प्लेयर एंड ही इज़ बाउंड टू टेस्ट सक्सेस। फिर मैंने ये खबर भी पढ़ी ना हेडिंग के बाद, ये तो उनका मजीद यही कहना था जो आप बात कर रहे हो कि भाई अगर तो साल सवा साल में जब ये जैसी ट्रॉफीज बड़ी आ रही हैं तो एक आधी ना उन्होंने जीती तो वाइट बॉल क्रिकेट में जो है ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा विराट कोहली पे कि हाँ फिर आप रोहित के हवाले से जो है उनको कप्तान बना दें। तो अब वैसे भी बहुत ज़्यादा देखें, एक बात तो बड़ी क्लियर है, और ये सिर्फ मैंने इंडिया में देखा, मैंने कहीं नहीं देखा ये, इवन के पाकिस्तान में जो बहुत ज़्यादा होता है नहीं देखा। वो ये है कि इन दो प्लेयर्स के फैंस जो फॉलोइंग है ना बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली ज़्यादा। हाँ। हमने उस वक्त देखे तेंदुलकर बिला शिरकत गैरे होते थे, फिर धोनी का एरा आया। लेकिन ये अजीब व गरीब एरा चल रहा है जिसमें दोनों के फैंस क्लब ऑब्वियसली बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों का खामा खा का एक अनदेखी राइवलरी क्रिएट कर रहे हैं। राइवलरी तो ठीक है, गालन गलोच तक आ जाता है। वही ना, तुम्हें क्या पता है, देखें आप इस चीज़ को समझें, दोनों आपके प्लेयर हैं। फ्रेंचाइज की हद तक तो ठीक है, एक मुंबई इंडियंस को कर रहा है, एक रॉयल चैलेंजर्स को कर रहा है, वो राइवलरी ठीक है एज लॉन्ग एज इट इज़ टू IPL। जब आप अपनी नेशनल टीम के लिए राइवलरी करेंगे, आप आपस में गुथम गुथा हो जाते हैं फैंस, उससे आपकी टीम के मोराल को नुकसान होगा। आप लोग इस बात को समझें कि यू आर ब्लेस्ड, यू हैव बोथ इन योर टीम, इन वन टीम। फिर राहुल आ रहा है, आयर आ रहा है, आपके पास पुजारा है, आपके पास रायन है, आपके पास बुमराह है, आपके पास पांड्या है, आपके पास अश्विन है, आपके मतलब यू आर ब्लेस्ड कि यू हैव काउंटलेस नेम्स। डोंट स्पॉइल योर पार्टी, द टाइम इज कमिंग जब आप
वही वर्ल्ड कप या इस तरह की ट्रॉफियां आईसीसी की उठाएंगे, और वो उसी वक्त उठाएंगे जब आप एक यूनिट बन के होंगे। एग्जैक्टली। फैन बेस भी इन दोनों, देखिए ये दोनों के जो फैंस हैं तो इंडियन है ना, मतलब जो इंडिया की बात कर रहा हूँ। हम तो पाकिस्तान में बैठ के भाई हम धोनी को भी कहते हैं, हम ABCD स्मिथ को भी अगर कोई लोग समझते हैं हम पसंद नहीं करते या हमारा कोई प्रॉब्लम है, नॉट एट ऑल। हम तो देखिए जब कंपैरिजन आप करते हैं तो ऑब्वियसली मैं अपने दिमाग से सोचता हूँ, आप अपने दिमाग से, वो अपने दिमाग से सोचते हैं, बाइस्ड हैं या हम एक्सपेक्ट यही मतलब वो कहते हैं हम तो यही, भाई मैं आपकी मर्जी का तो जवाब देने से रहा, मैंने तो वही जवाब देना है जो मेरे दिमाग और मेरी शऊर और मेरी क्रिएटिंग सेंस या मेरी जर्नलिज्म के मुताबिक मुझे समझ आता है। मे बी आई एम रॉन्ग, मैंने तो कभी ये नहीं कहा जो मैंने कहा है वो फाइनल है। भाई यू रिजर्व द राइट टू एग्री और डिसएग्री। बिल्कुल सही बात है। कॉन्टेस्ट ना करें दोनों प्लेयर का, ये दोनों आपके लिए वाकई अनमोल रतन है और इनकी यू आर ब्लेस्ड, इनसे फ़ायदा उठाएं, मज़े लें, जिसे कहते हैं ना, एंजॉय करें इस सिचुएशन को कि ये आप ब्लेस्ड हैं कि दोनों ग्रेड्स एक ही एरा में आपके पास है। रतन क्या होता है मोहसिन भाई? यानी कि वो एक गाना भी था ना, मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम तो एक है लखन। ये राम लखन फिल्म में भी गाना गाया था। रतन होता जूल, प्रीशियस जूल्स हैं, they are the jewels. Exactly, they are, and probably the best white ball batsmen, both of them at the moment in international White cricket. ball? यार अब रेड बॉल में भी बहुत अच्छे हैं। आप ये कह सकते हैं कि अगर वेरी बेस्ट नहीं है तो दी बेस्ट तो है ही है। हाँ, नहीं, रोहित शर्मा स्टिल हैज टू प्रूव, जैसे कि नहीं वो रेड बॉल क्रिकेट में रोहित शर्मा ने जाके बाहर अभी इनिंग्स खेलनी है। अच्छा खेल रहा है अब, वो शुरू के पीरियड विराट से कोहली ने निकल जिस आया तरह बाहर सेंचुरीज शर्मा। की है, सारा कुछ किया है, तो करेगा वो यार, करना है अभी। देखिए जब आप बकअप देते हैं ना, हाँ, यू आर बाउंड कि आप आगे चलते हैं, सक्सेस को टेस्ट करते हैं, ये डेफिनेट है। और राहुल का भी मैं आपको बता दूं, हाँ, वो भी देखें, दिस इज द टाइम, ही इज रेडी, उसको दें टेस्ट मैच, वो देखें कैसे स्कोर करता है। बिल्कुल। उसके हवाले से भी एक सवाल आया हुआ है, उससे हम आपसे बात पूछ लेंगे। अच्छा जी, कामरान अकमल कहते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया उनके भाई उमर अकमल को, वो कहते हैं कि जिस तरह इंजमाम ने हैंडल किया था ना शोएब अख्तर को, बिल्कुल उसी तरह उनको हैंडल करना चाहिए था। तो इसमें क्या व्हाट वुड यू लाइक टू से? देखें जी, मैं इसमें दो बातें कहना चाहूँगा। एक तो कामरान अकमल ने हमेशा इंजमामुल हक की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की है और हमेशा एडमिट किया है उनकी कप्तानी में कामरान अकमल ने बेस्ट दिया था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हुआ ये कि इंजमामुल हक जितना अरसा रहे उन्होंने कामरान अकमल को लिफ्ट नहीं कराई, बिल्कुल नहीं कराई, और जो कि मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ज्यादती थी और है। यही लेगेसी को मिसबाहुल हक साहब ने फॉलो किया। आप देखें, ईमानदारी से सोचें अगर, तो इमामुल हक की जगह ही नहीं अब बनती प्रेजेंट सेटअप में, जब आपके दोनों ओपनर जो है ना, दे आर परफॉर्मिंग वेल, शान मसूद एंड आबिद अली, एंड इफ यू से कि जी नहीं, तीन एक बैकअप भी ओपनर होना चाहिए, तो अजहर अली ओपनिंग करते हैं, आपको पता है ये बात, मतलब है ये किसी से ढकी छुपी बात है नहीं थी, लेकिन वो ले गए। तो कामरान अकमल देखें, सरफराज से बहुत ज़्यादा जो हक था ना, मैं नहीं कहता रिजवान को हटा देना चाहिए था, जैसे आपने कहा टेस्ट मैच में रिजवान ठीक परफॉर्म कर रहे हैं, पैचेस में करते हैं। कामरान अपनी तो बात ही नहीं कर रहा, भाई की बात कर रहा यार है। मैं उसी पे आ रहा हूँ ना, ज्यादती तो हो रही है ना। उमर अकमल मैं आज भी मानता हूँ अपना सबसे दिलेर प्लेयर है पाकिस्तान की टीम में, डरता नहीं था। आप उसकी कोई भी इनिंग्स उठा के देखें, नहीं कर पा रहा, वो एक सब्जेक्ट है, At times he was brainless too. यस एट टाइम्स, और उसकी ऑन ऑफ एंड ऑन द फील्ड भी, लेकिन वो कामरान अकमल नहीं है ना। हर बंदे में फ़र्क होता है, आप भाइयों में फ़र्क है, हम भाइयों में फ़र्क है, सब में फ़र्क होता है, तो फ़र्क होता है, किसी को किसी के साथ जोड़ना है। मैं अब भी कहता हूँ अगर उमर अकमल को ये सही तरह हैंडल करें, उमर अकमल में अभी कम से कम 5 साल की क्रिकेट बाकी है, दिलेर प्लेयर है आपके मिडिल ऑर्डर में, तीनों फॉर्मेट्स में वो प्लेयर है जिसमें आप उसको किसी फॉर्मेट में बाहर नहीं। फिर देखिए ज्यादती की इंतहा है कि एक दिन पहले PSL के 5वें एडिशन से पहले बाकियों को भी तो आपने खिलाया, मौके दिए हैं, इसको आपने एक दिन, अगर आपके पास प्रूफ्स थे तो फिर पहले रिवील कर देने चाहिए थे, आपने नहीं किए, और अब बिल्कुल खामोशी छाई हुई है। केस ठीक है, कोर्ट में बाबर रहमान साहब लड़ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल खामोशी है, जिसे कहते हैं ना कीपिंग थिंग्स क्वाइट, बिल्कुल मम, नथिंग। क्या अगर ऐसा मैं हुआ है, कहता हूँ करना चाहिए था, करना चाहिए। देखिए कुछ लड़के, कुछ बच्चे जो होते हैं ना, वो स्पेशल वंस होते हैं,
अगर वालदैन भी उनको स्पेशल ट्रीटमेंट बहरहाल देते जी हैं। खिलाड़ी तो अच्छे ही थे, लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मुस्लिम भाई तो कह रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि मैंने कंसिस्टेंट थे। कंसिस्टेंट नहीं कहा देते थे, मैंने हाँ। कहा जब भी दी है अच्छा, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है, पिछले दिनों वो हैंडल विद केयर की जरूरत थी। हाँ पिछले बस एक छोटी सी बात कि पिछले दिनों सईद अजमल उनका भी आज सोशल मीडिया पे वो कोई पुरानी मेमोरीज रिकॉल कर रहे थे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ यूएई में पाकिस्तान का मैच था, कोई 100 कोई 70-80 करने थे पाकिस्तान ने और कोई 20-25 रन रह गए थे, अभी 6 विकेटें हाथ में थी। वो कह रहे थे मैं तो ड्रेसिंग रूम में आराम से मज़े से बैठा हुआ था, बल्कि खाना शाना खाने की तैयारियों में था कि बस ये 4 आउट किए हुए थे तो मैं तो ये मैन ऑफ द मैच मेरा आएगा। वो वहाब रियाज भी साथ में खा रहा था, आते आते बंदा आया जी पैड शैड कर लो, वहाब गया, वो अफरीदी आउट हुए, वो मरकमल आउट हुए, सारे मतलब करते कराते भाई एंड पे बात आ गई सईद अजमल और इरफान टॉल गए, अभी भी कोई 6-7 रन रहते थे। तो करते कराते पाकिस्तान को 1-2-3 रन से मैच हार गया। तो सईद अजमल कहते हैं कि जी मैं आया बड़ा मतलब दिल उदास था कि जीता हुआ मैच हम कैसे हार गए। तो बस 4 उन्होंने आउट किए हुए थे। प्रेजेंटेशन में उनको कोई मोबाइल आईफोन का नया मोबाइल मिला, कहते खैर ड्रेसिंग रूम में वापस आए तो उमर अकमल आया मेरे पास और भाईजान नवा मोबाइल मिल गया, फिर है ये तो की फिर की करना है तुसी है मैनू दे दो। तो कहते हैं भाई मुझे इतना गुस्सा चढ़ा हुआ, मैच हम जीता हुआ हार गए हैं और इसको मोबाइल की पड़ी हुई है या मजाक कर रहा है, ये इसको कोई मतलब वो सोच ही नहीं रहा इस बारे में यार हम जीता हुआ मैच। कहना मैं तो मोबाइल चुक के मारे दीवार के नाल, मैं क्या टुट गई चुक लिया हूं ले जा। अच्छा फैसलाबादी और जुगतों में हाँ। इनसे आगे कोई नहीं होता। तो ये इट्स आई डोंट वांट टू जज उमर अकमल ऑन दिस, बट ये छोटी छोटी बातें लाइक इट डिस्क्राइब्स। यार मैं About ये the कहता हूँ ना थोड़ा बिगड़ा बच्चा है तो क्या हो गया, हर घर में एक आधा ऐसा स्पेशल केस होता है। अच्छा जी, एरन फिंच उनका भी इंटरव्यू पिछले दिन छपा है, बड़ी उन्होंने जो लॉर्ड्स में उन्होंने एक सचिन के साथ ओपनिंग की थी, सचिन तेंदुलकर लेजेंड, वो जो जिसमें सईद अजमल भी मैच खेले थे, वो कोई लॉर्ड्स की पता नहीं कितनी हाँ, सालगिरह वही थी होती उसमें। है, MCC तो कहते हैं जी वो तो मेरे साथ ओपनर आए थे तो मैं तो बड़ा संभल के भाई इतने लोग देखने आए हैं, कभी गलती से भी मैं तेंदुलकर को रन आउट ना करवा दूँ। और दूसरी उन्होंने बड़ी तारीफ़ की है विराट कोहली की और कहा है कि कोहली इज़ बेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम व्हेन इन ODIs। तो जितने रिकॉर्ड्स हैं आप देख लें सारे स्मैश कर देंगे विराट कोहली। 43 तो अभी हो गए हैं उनके, एवरेज उनकी 60 को टच कर रही और है। अभी अगर ये 4 महीने क्रिकेट ना रुकी होती तो कितने वनडे खेल चुके होते। खेल चुके, अभी भी ही सुपर फिट, सेटिंग द एग्जांपल। 32 साल का है यार, 32 साल की उम्र है, अभी वो खेलेगा आराम से। मिसबा अल्लाह ने 42 खैर- तक खेले हैं। 8 साल तो उसके पास हैं कोहली के पास। हाँ अब देखो, अगर वो उनका यही कहना है कि अगर उनमें भूख और हंगर वगैरह होगी, जो एक प्लेयर के अंदर एक क्या कहते हैं एसेंशियल एलिमेंट होता है कि हाँ भाई वो उसको जो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस रखता है वो रहेगा, फिटनेस में तो कोई मसला नहीं है। क्यों क्या कह दिया, स्माइल नहीं, कर रहे मैं हैं मुझसे आपकी भाई। बात को सेकंड कर रहा हूँ, ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा तो वो प्लेयर हमेशा फिट हाँ। होना चाहिए। तो ये ठीक है जी, बेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन ODIs। मैं समझता हूँ ठीक है। मैं तो ये समझता हूँ टेस्ट में भी वो if he is not the top most but he is in top 5 always he will be considered as ठीक है। one of the greatest the game has ever seen। बिल्कुल जी, विराट कोहली मतलब बेस्ट प्लेयर है, बंदा भी बड़ा बेस्ट है। कल परसों मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, वो एक डिसेबल तो नहीं कहना चाहिए, स्पेशल जो होते हैं कोई चिल्ड्रन, उस पूरी टीम गुजर गई, विराट कोहली और उनके पास आए, विराट कोहली लोग बोलते हैं, और उनको सिग्नेचर वगैरह करके दिया। तो बड़े अच्छे, और शायद अनुष्का का कमाल है या जो भी कमाल है। ये व्हाट तो- इज दिस यार, वो तो अभी उनकी लाइफ में आई है। तो अच्छा जी, एक और इंडियन नेशनल जो प्लेयर्स अनलाइकली, अच्छा इंडियन नेशनल कैंप अनलाइकली बिफोर अगस्त, दिस इज व्हाट सौरव गंगुली सेड। तो जाहिर है कि अभी तो आपकी अभी आज सीरीज तो भी नहीं जुलाई है। शुरू हुआ है। जुलाई से 1 महीना और इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे ही ये क्रिकेट स्टार्ट हो रही है, 7 दिन के बाद पहला मैच है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का, तो ये जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो भी देखेंगी, सूरत हाल का जायजा लेंगी और सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, वो आपने कल मुझे फरमाया था ना पीसीबी का इनिशिएटिव, तो उसमें देख लें कि तमाम जो बड़े बड़े प्लेयर हैं उन्होंने क्या बयान दिया है। सबका प्लेयर है ऑब्वियसली, उन्होंने कहा है कि आपके दोस्त वसीम खान ने ECB में मुस्तकबिल में अपनी नौकरी पक्की कर ली है। ये चले tour वो तो करवा मौसम के। भाई Anyways, ifs and buts की बातें हैं चलें। ना, फ्यूचर में जो और होगा तो होगा। और कोई मैसेज? ऑर्चिड इज सेइंग कुलदीप का टेस्ट का फ्यूचर क्या है? कुलदीप का फ्यूचर है जी टेस्ट में। अच्छा जी,
गौस मोहम्मद कह रहे हैं जी T20 वर्ल्ड कप जब भी होता है विच टीम इज द मोस्ट फेवरेट? अब देखना ये है कि सबसे पहले तो कहाँ होता है, ऑस्ट्रेलिया वाला होता है या इंडिया वाला होता है। अगर ऑस्ट्रेलिया में होता है तो इंडिया इज अमंग द 3 टॉप मोस्ट टीम्स, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। अगर इंडिया में होता है फिर भी इंडिया, फिर आपके सब कॉन्टिनेंट का फैक्टर आ जाता है। आप यू कांट रूल आउट पाकिस्तान, बेशक इंडिया में होगा लेकिन यू कांट रूल आउट, इसी तरह यू कांट रूल आउट ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। लेकिन अगर ये इंडिया में होगा तो ये शेप है। इंडिया में होगा, अगर एक एक टीम बतानी है तो इंडिया में होगा तो इंडिया फेवरेट है, और ऑस्ट्रेलिया में होगा तो टू बी वेरी ऑनेस्ट उसको हल्का सा एज होता ही है, जो होम टीम है नहीं उसको। बिल्कुल होता है, लेकिन मैंने इसीलिए टॉप 3 लिखे हैं ना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। अच्छा जी, असदुल्ला फारूक इज आस्किंग व्हिच टीम इज गोइंग टू गिव टफ टाइम टू इंग्लैंड, इधर इट वुड बी वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान। देखिए जी, आई सीरियसली फील के जो है ना वेस्ट इंडीज हैड एज, और वैसे भी वो जब इंग्लैंड पहले खेलेगा वेस्ट इंडीज से तो जाहिर बात है इंग्लैंड सेटल हो जाएगा, इंग्लैंड को फायदा हो जाएगा। तो लगता है ऐसे है कि वेस्ट इंडीज से उनको ज़्यादा परेशानी होगी पाकिस्तान को। अच्छा, पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर अच्छा है, मतलब एज कम्पेयर टू प्रीवियस बैटिंग ऑर्डर्स। मुझे लगता है अगर ये लोग चाहें, क्योंकि आबिद भी परफॉर्म कर रहा है, इनके बेल्ट के अंदर 100 हैं, जिनके बेल्ट के अंदर 100 होती हैं, बाबर के भी है, अजहर अली के भी है, असद शफीक भी बहुत अच्छा कह रहा है। ये 4-5 अच्छे प्लेयर हैं आपके, अगर ये 300 जैसे आपने कहा है कर देते हैं तो अच्छा चांस होगा। लेकिन आई फील कि वेस्ट इंडीज ज्यादा देगा टेस्ट में, T20 में पाकिस्तान का ज्यादा है। नो ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस मोहसिन भाई। अच्छा, लवप्रीत सिंह इज आस्किंग अगर क्या राहुल टेस्ट में खेलते हैं तो किस नंबर पे खेलना चाहिए उनको? देखिए जी, मिडिल ऑर्डर में ही खेलेंगे वो। अब तो वन लाइनर का जवाब का टाइम आ गया मोहसिन भाई, तो फिर नाम जल्दी फिर ले लें। हाँ बस नाम ले लें। क्वेश्चन फिर सारे निकल जाएंगे, फिर लोग आप नाम निकालें। आप सुरिंदर कह रहे हैं मजीद का, मैं मजीद से बोलूं, मजीद मतलब होता है कि मोर ये है कि मजीद ये बात करेंगे, मजीद ये खबरें हैं। ले जी, नाम है मोहम्मद गौहर है, आर्यान गेमिंग है, सुखविंदर मन है, मनिंदर सिंह है, जयराम रावत हैं, यशवंत यादव हैं, मनीष कुमार 2426 हैं, प्रभात दुबे हैं, रिटेलिएशन 434 हैं, कोई नवज्योति क्लास हैं, कोई हिमांशु शर्मा है, कोई मनदीप विर्क हैं कनाडा से हैं, अंजू शर्मा है, आरव मिश्रा है, कपिल शर्मा है। चैलेंज मी कि पाकिस्तान विल नॉट लूज, ये इन्होंने मुझे चैलेंज किया, लेट्स सी। संदीप सिंह लुबाना साहब ऑकलैंड से हैं और बड़ा हमें फॉलो करते हैं, कहते हैं जी भाजी कभी न्यूजीलैंड वाले भी याद करो। लो जी भाजी, असी न्यूजीलैंड में याद कर लिया। सोनू माही हैं, कल बड़े नाराज हुए हैं कि जी आपने कहा था, मैं माफी चाहता हूँ, ले लिया आपका नाम। किशन मीर हैं जी, गुजरात से हैं जी, करशन मीर सॉरी। अच्छा जी, राजदीप स्योल वो कहते हैं जी कि जो ही हम आपका शो देखते हैं सारी टेंशनें खत्म हो जाती हैं। स्योल तो मेरे रिश्तेदार ने। अच्छा, वेरी गुड। हार्दिक भास्वाकर हैं ये जी, आलोक पंडित हैं जी, और आज जी जिसकी सालगिरह हैं लाइक पास, उन सबको नाम है। अच्छा, उन सबको जन्मदिन की हैप्पी बर्थडे शुभकामनाएं, स्टे ब्लेस्ड। और अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और लाइट चीज़ों को लाइट में ही लें, और अपना बहुत सारा ख्याल करो। ते प्यार वंडो, मोहब्बत वंडो, नफरत का टाइम नहीं है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यस, और अपना बहुत ख्याल रखो। सानू दो इजाजत। लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू टुमारो इंशाल्लाह।